हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जाना था फलों के नाम संस्कृत में और हिंदी में और इंग्लिश में भी, वो भी पिक्चर के साथ में, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फूलों के नाम संस्कृत और हिंदी में, ठीक है, विद पिक्चर, ठीक है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम आपको बताएंगे फ्लावर्स नेम इन संस्कृत एंड फूलों के नाम संस्कृत और हिंदी में विद पिक्चर, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी किए। देखिए यहाँ पे हमने 3 कॉलम बनाए हुए हैं। पहला फ्लावर्स पिक्चर, मतलब इसमें फोटो दिखेगा, और दूसरा कॉलम है फ्लावर्स संस्कृत नेम जिसमें संस्कृत में नाम मैं बताऊंगा, और तीसरा कॉलम में फ्लावर्स हिंदी नेम, ठीक है। आप गौर कीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ पे सबसे पहले फूल की अगर बात करें तो फूल को ही संस्कृत में क्या कहते हैं? फूल को हम संस्कृत में कहते हैं पुष्पः। क्या कहते हैं? पुष्पः, ठीक है। आगे बात करें तो इस फूल को हम और आप दोनों ही लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, गुलाब। अब इसको आखिर क्या कहते हैं संस्कृत में? तो इसको संस्कृत में कहते हैं पाटलम, ठीक है। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? पाटलम। अब देखिए तीसरे फूल की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा विख्यात है, और अगर इसके हिंदी नाम के बारे में बात करें तो इसका नाम है चमेली, और फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये फोटो है, और इसका संस्कृत नाम है जाति पुष्पम, ठीक है। इसका संस्कृत में नाम क्या है? जाति पुष्पम। आगे देखते हैं इसी क्रम में, इसके आगे जो फूल है उसका नाम है जूही, ठीक है। ये बहुत ही कम देखा जाता है, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस फूल का नाम है जूही, और इसका फूल का यहाँ पे देख सकते हैं फिगर कुछ इस तरह है, और इसको संस्कृत में कहते हैं यूथिका। क्या कहते हैं? यूथिका, ठीक है। आगे देखिए कनेर का फूल, यह काफ़ी गांव में पाया जाने वाला फूल है। इसको हम संस्कृत में कहते हैं कररोरह, ठीक है, कररोरह। इसको हम हिंदी में कनेर के नाम से जानते हैं, इसको संस्कृत में कररोरह कहते हैं। और यहाँ पे रहा ये पिक्चर, ठीक है। आप आगे देखिए इसके बाद बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फूल के बारे में बात करेंगे, जिस फूल का नाम है कमल, ठीक है। क्या नाम है? कमल। इसको हम कहते हैं संस्कृत में उत्पलम। क्या कहते हैं? उत्पलम। यहाँ पे आप फिगर देख लीजिए, कमल का कुछ इस तरह है इसमें, और इसको हम कहते हैं उत्पलम संस्कृत में, ठीक है। और हिंदी नाम हम इसका जानते ही हैं, कमल नाम है। और आगे देखिए इसके बाद हम बात करेंगे चंपा फूल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रहा चंपा फूल। अब इसको हम संस्कृत में कहते हैं चंपकम। क्या कहते हैं? इसको हम संस्कृत में कहते हैं चंपकम, और फिगर कुछ इस प्रकार है, इसको हम हिंदी में चंपा के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। आगे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और विख्यात फूल के बारे में बात करेंगे, जिस फूल का नाम है सूरजमुखी, ठीक है। सूरजमुखी बहुत ही पॉपुलर और काफ़ी लोग इसको जानते हैं, काफ़ी हद तक बहुत लोग इसको जानते हैं। इसका फिगर कुछ इस प्रकार है, क्योंकि यह सूर्य की तरफ, इसका फूल का जो फूल होता है ये सूर्य की तरफ ही फूल इसका खिलता है। इसको हम सूरजमुखी के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको संस्कृत में कहते हैं दिवाकरः, ठीक है। दिवाकरः याद रहेगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूरजमुखी को संस्कृत में दिवाकरः कहते हैं, ठीक है। अब आगे बात करें तो नारंगी, यह फूल बहुत ही कम देखा जाता है। मैंने भी इसको नहीं देखा, लेकिन हमने इसके बारे में बस स्टडी करके रखा है। तो इसका नाम है नारंगी, और इसको यहाँ पे अगर हम इसका फिगर देखें तो कुछ इस प्रकार है। अब इसको हम कहते हैं संस्कृत में जाम्भजम, ठीक है। क्या कहते हैं? जाम्भजम। इसको हम संस्कृत में जाम्भजम कहते हैं, इसको हिंदी में नारंगी के नाम से जाना जाता है। अब अगर वहीं पे बात करें नेक्स्ट फूल के बारे में तो नेक्स्ट फूल हमारा आता है कुमुद। अब इसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? इसको हम संस्कृत में बोलते हैं पद्मिनी, और यहाँ पे इसका रहा ये फिगर, ठीक है। ये रहा फिगर, और इसको हम संस्कृत में कहते हैं पद्मिनी, इसको हम हिंदी में कुमुद के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो फूल अगला जो हमारा फूल आता है उसका नाम है केतकी, ठीक है। उसका नाम है केतकी। अब यहाँ पे ये रहा आपका फिगर, और इसको हम संस्कृत में बात करें तो इसको हम कहते हैं कैतकम, ठीक है। इसको हम कैतकम कहते हैं, और इसको हम हिंदी में केतकी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फिगर कुछ इस प्रकार आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में,
ये फूल हमने काफ़ी गांव में देखा भी है और इसको हम जानते भी हैं। इसका नाम है रात रानी, ठीक है। इसका क्या नाम है? रात रानी। फिगर में आप देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार है। और इसको हम संस्कृत में कहते हैं रजनीगंधा। क्या कहते हैं इसको हम? रजनीगंधा। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही पॉपुलर और विख्यात फूल है अगला, इसको हम जानते हैं गुड़हल के नाम से, ठीक है। ये गांव में अक्सर पाया जाता है। इसका नाम गुड़हल है, गुड़हल। और इसको हम संस्कृत में बोलते हैं जप पूसम, ठीक है, जप पूसम, याद रहेगा ना? हाँ, जप पूसम इसको संस्कृत में कहते हैं। फिगर कुछ इस प्रकार है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा गांव में। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब ये फूल काफ़ी हद तक नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इस केस स्टडी बताता है कि ये फूल भी पाया जाता है। अब इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में जानते हैं नीलकमल, ठीक है। कुछ इस प्रकार देखा जाता है यह नीलकमल। और इसको अगर संस्कृत में बात करें तो हम इसको जानते हैं कृष्ण कमलम, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? कृष्ण कमलम, ठीक है। इसको हिंदी में इसका नाम नीलकमल है। आगे चलते हैं इसी के बाद। अब बहुत ही ज़्यादा विख्यात पुष्प की बात करने वाले हैं, गेंदे का फूल। यह गेंदे जैसा दिखने वाला काफ़ी सुनहरा पुष्प है, इसको हम गेंदे का फूल कहते हैं। और वहीं पे बात करें इसका फिगर के बारे में तो ये रहा फिगर। और इसके संस्कृत में इसको क्या बोला जाता है उसके बारे में बात करें तो इसको बोला जाता है स्थल पद्म, ठीक है, स्थल पद्मन, ठीक है, स्थल पद्म। तो इसको हम हिंदी में गेंदे के फूल के नाम से जानते हैं और इसको हम संस्कृत में बोलते हैं स्थल पद्म। अब आगे देखते हैं इसको क्या आगे कौन सा, इसी क्रम में अगला कौन सा हमारा फिगर है। हाँ, आगे जो फूल के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है नाग चंपा, ठीक है। इसको भी बहुत कम देखा जाता है लेकिन स्टडी इसके बारे में बहुत अच्छे से बताती है। इसका नाम है नाग चंपा। और इसके हम फिगर की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार है। और अगर इसके संस्कृत शब्द के बारे में इसको हम संस्कृत में बताएं तो इसको कहते हैं नागा पुष्पा, ठीक है। नाग चंपा को हम संस्कृत में कहते हैं नागा पुष्पा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन नॉलेजेबल भी होगी, वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसी क्रम में। तो अगला जो हमारा फिगर है वो कुछ अगला जो हमारा पुष्प है उसका नाम है गुलमोहर, ठीक है, उसका नाम है गुलमोहर। यहाँ पे देख सकते हैं कि गुलमोहर को संस्कृत में बोला जाता है आभरण। क्या बोलते हैं? आभरण। इसका फिगर कुछ इस प्रकार है, ठीक है। हिंदी में इसका नाम इस पुष्प का गुलमोहर है, इसको संस्कृत में बोलते हैं आभरण। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और इसका नाम है धतूरा, ठीक है। इस फूल का नाम है धतूरा। ये काफ़ी ज़्यादा गांव में देखा जाता है और इसको हम संस्कृत में सिर्फ धतूर बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में धतूरा और संस्कृत में धतूर बोलते हैं। फिगर कुछ इस प्रकार है, आप यहाँ पे आपने गांव में भी देखा होगा और इस वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके आगे जो पुष्प है वो है परिजात, ठीक है। आई होप कि आपने इस परिजात पुष्प को देखा ही होगा। अगर आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने देखा है कि नहीं। और जो पुष्प आपने कभी नहीं देखा उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो परिजात पुष्प है। अब इसका फिगर देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। और अगर इसके संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं शेफालिका, ठीक है। परिजात को संस्कृत में क्या बोलते हैं? शेफालिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए जो पुष्प है हमारा पलाश, ठीक है। ये स्टडी बताता है, इस फूल को हमने भी नहीं देखा है आज तक। इसका नाम है पलाश और इसको संस्कृत में बोलते हैं किंसुक, ठीक है। क्या बोलते हैं? किंसुक। फिगर में आप कुछ इस प्रकार देख सकते हैं इसको। और इसको संस्कृत में बोलते हैं किंसुक और हिंदी में इसको बोलते हैं पलाश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए जो हमारा फूल है उसका नाम है नाग केसर, ठीक है। नाग की तरह दिखने वाला ये पुष्प, इसका नाम है नाग केसर। इसका अगर संस्कृत में बात करें तो इसको बोलते हैं नाग पुष्प, ठीक है। क्या बोलते हैं? नाग पुष्प। और इसको हिंदी में नाग केसर। फिगर में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार ये दिखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो हम फूल आपको बताने वाले हैं ये काफ़ी विख्यात और जाना माना पुष्प है। इसको हम मोगरा के नाम से जानते हैं। अब इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं वो कुछ मल्लिका के नाम से जानते हैं। और फिगर में अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आप गौर करके देख लीजिए, ये है हमारा मोगरा फूल। इसको हम संस्कृत में बोलते हैं मल्लिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा हमारा अगला फूल जिसको हम अमलतास के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला फूल जो हमारा है वो अमलतास के नाम से हम जानते हैं। फिगर में कुछ इस प्रकार है ये यहाँ पे। और इसको हम व्याधिघात
संस्कृत में इसको व्याधिघात के नाम से जानते हैं। इसका नाम हिंदी में अमलतास है और इसको हम संस्कृत में व्याधिघात कहते हैं, ठीक है। इसको भी बहुत कम देखा जाता है और इसको डेकोरेशन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस फूल को। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में जो हमारा अगला फूल है उसको मुरझाया हुआ फूल, जैसे कोई भी फूल मुरझा जाता है तो उसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जैसे ये फूल यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, ये फूल देखिए यहाँ पे मुरझाया हुआ है, ठीक है। अगर कोई मुरझाया हुआ फूल है तो उसको हम संस्कृत में बोलेंगे म्लानम, ठीक है, म्लानम, ठीक है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। म्लानम बोलते हैं उसको मुरझाए हुए फूल को। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में जो फूला हुआ खिलौता उसको हम किस नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी फूल मान लीजिए खिला हुआ है तो खिला फूल को हम संस्कृत में बोलेंगे विकचम या फिर विकसितम या सफूटम या प्रफुल्लम। यह चारों ही अलग अलग हैं लेकिन चारों के ही अर्थ एक ही हैं, संस्कृत वर्ड हैं ये, लेकिन इनके चारों वर्ड के ही एक ही अर्थ निकलेंगे। खिले हुए फूल को हम बोलेंगे विकचम, विकसितम या सफूटम या प्रफुल्लम, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए नीला कमल, ठीक है, नीला कमल भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो नीला कमल को हम कहते हैं इंदिवरम, ठीक है। नीले कमल को हम क्या बोलते हैं इंदिविरम, ठीक है। और इसका फिगर कुछ इस प्रकार होता है और इसको हम संस्कृत में बोलते हैं इंदिवरम और इसको नीला कमल बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं श्वेत कमल। ये भी काफ़ी कम देखा जाता है श्वेत कमल को, लेकिन हमने देखा है अपने गांव में। श्वेत कमल को हम बोलते हैं संस्कृत में कैरवम, ठीक है, कैरवम। फिगर में आपको कुछ इस प्रकार ये दिख रहा है। आई होप अगर आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब इसी क्रम में हम बताएंगे लाल कमल के बारे में। ये भी बहुत कम देखा जाता है लाल कमल। अब इसको अगर हम संस्कृत में बात करें तो इसको बोलते हैं कोकनदम या फिर पद्मम, ठीक है, पद्मम या कोकनदम, इसको लाल कमल को बोलेंगे, ठीक है। लाल कमल को संस्कृत में कोकनदम या फिर पद्मम बोलेंगे। फिगर में ये कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सबसे लास्ट फूल होने वाला है, पुष्प होने वाला है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये भी बहुत कम देखा जाने वाला पुष्प है। इसको हम हिंदी में बेला के नाम से जानते हैं और फिगर में ये कुछ इस प्रकार दिखता है और इसको हम संस्कृत में बोलते हैं मल्लिका, ठीक है। आपने सही सुना, इसको मल्लिका कहते हैं संस्कृत में और इसको हम हिंदी में बेला के नाम से जानते हैं और कुछ इस प्रकार ये दिखने वाला फूल है, ठीक है। तो आई होप आपने इस वीडियो को पूरा एंजॉय किया होगा और इसमें पूरा आपको समझ में आएगा होगा कि पुष्प के नाम संस्कृत में क्या क्या होते हैं। मैंने भिन्न भिन्न आपको बताया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए ताकि हम ऐसे ही आपसे आगे मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में।